सारी सौगात में शोर डाला, मतलब मैं मर गई, मेरी इज्जत टूट गई है, मुझसे बहुत जुल्म हो गया है, मैं बदनाम हो गई हूँ, मगर अब बार बार मौका देने के बावजूद ये बंदी नहीं आ रही है। बुखारी साहिबा को मैंने उनको बोला है कि आप उनके खिलाफ वारंट जारी करें। जज साहब ने कहा है कि अगर वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ से वारंट जारी किया जाए। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज के हुक्म पे किया जा रहा है, ऊपर से ये में इंस्ट्रक्शन आती है कि ये खवातीन अगर मर भी जाए तो आपने इनको बाहर लेकर नहीं आना। 1971 में जिन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख किया, उन्हीं गद्दारों को पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफनाया जाता है। मैं नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत करती हूँ। आपका एक खत वायरल हुआ जिसमें आप ये फरमा रही थी कि आपकी जेल में जो है वो तमाम चीजें सही नहीं बनाई जा रही और आप थोड़े सर तंग करना है। सना बीमार थी, उसको अस्पताल लेकर नहीं जा रहे थे और बार बार से एक ही बात कह रही थी। ऊपर से ऑर्डर आया है कि पीटीआई बच्चे मर जाए अंदर, इनको आपने बाहर लेकर सनम कितना बीमार थी बता सकती हैं आप? सनम भी काफी बीमार थी कि मैं और आलिया अपनी तकलीफ के लिए नहीं जाते अब, क्योंकि हमें ये लोग नहीं सुनते हैं। डॉक्टर साहब पॉलिटिकल बाइस ने, उसके बावजूद मैं और आलिया सारा वक्त, कभी हम लोग हिस्ट्री के ऑफिसर जा रहे थे, कभी हम जर्नलिस्ट जा रहे थे कि कम अज कम आप किसी को बुला के इसका इलाज करवा दे, जाकर उसको बाहर लेकर नहीं जाना। उसका बीपी जो था वो 60-40 में चला गया था, इतना उसका लो बीपी था उसका। तो ये बिल्कुल भी नहीं देखते, उसके बावजूद हॉस्पिटल नहीं लेके जाया गया, लेके जा रहे थे। बहुत मुश्किल से कल हम लोगों ने बहुत ज्यादा अपनी इंतजार वहाँ पर किया, उसके बाद हम उनको लेकर गए। जा रही है क्या कहते हैं आप? पूरे पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। 5 लोग जाएंगे और इतनी बड़ी जाति जमात के लीडर को इतना होने बहुत शर्मनाक की बात है। आपने आपने बताया कि आपके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। तमाम जल्दी ऑर्डर जाने जा रही है। मकसद में तोड़ना है जी फलक बुखारी साहब आज भी पेश नहीं हुई तो क्या करना चाहिए? आज आई 10 माह औरत ने 1.5 साल औरत ने शोर डाला, मतलब मैं मर गई, मेरी इज्जत टूट गई है, मुझसे बहुत जुल्म हो गया है, मैं बदनाम हो गई हूँ, मगर अब बार बार मौका देने के बावजूद ये बंदी नहीं आ रही है। बसंत में आ सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, आ सकती है, अगर ये गलत नहीं आ सकती। बल्कि आज दरख्वास्त दायर की है हुकूमत ने कोर्ट के अंदर कि फलक जवेद खान की जो पेशी बंद करवाई है एयर ड्राइव स्टार्ट किया जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा है कि चाहते हैं कि हम पब्लिक में ना आ सके, अपना जो नैरेटिव है वो आवाम के सामने ना आ। जज ने ये भी बोला है कि इस वक्त उस्मा बुखारी साहिबा पे जो है FIR करवा दी जाएगी। बुखारी साहिबा को मैंने उनको बोला है कि आप उनके खिलाफ वारंट जारी करें। जज साहब ने कहा है कि अगर वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ से वारंट जारी किया जाए। CJP का प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में चल रहा है, इनकलाबी रेवोल्यूशंस के नारे लग रहे हैं, फिर से भगत सिंह के नारे लग रहे हैं। जिस वक्त भी इंकलाब आया है, जिस मुल्क में आया है इंकलाब में यूथ लेकर आती है। पाकिस्तान में यूथ की तादाद बहुत बड़ी है। ये जो फैसला बैठे हुए हैं, जो मुल्क का इन्होंने हाल कर दिया, महंगाई गुर्बत करने का, जो नौजवान उनको जॉब मिल रही है, तो डरे ये लोग कि ऐसा वक्त पाकिस्तान के अंदर भी आएगा तो ये क्या करेगा। आप इस वक्त क्या समझती हैं जो सनम जवेद खान के साथ रवैया रखा गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, और आपका इस वक्त मसला जो चल रहा है खवातीन के साथ ये स्पेशली शुरू करवाया जा रहा है और सब कहा जा रहा है कि मरियम नवाज के हुक्म पे किया जा रहा है। ऊपर से ये में इंस्ट्रक्शन आती है कि ये खवातीन अगर मर भी जाए तो आपने इनको बाहर लेकर नहीं आपको एंटी नेशनल घोषित किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि आप स्टेट के खिलाफ बात करते हैं। नौरीन न्याज़ी का बयान भी इस वक्त बताया जा रहा है। 1971 में जिन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख किया, उन्हीं गद्दारों को पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफनाया जाता है। मैं नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत करती हूँ। मरियम नवाज ने अपनी जलसे के अंदर दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है कि नारे लगवाए, मैं नारों की मजम्मत करती हूँ। फौज हमारी हड्डियों से गोश्त नोच के खा गई है, फौजा के इस बयान की मजम्मत करती हूँ। कारगिल की जंग में हमारी फौज ने छुरा घोंपा इंडियन फौज के पीछे, इसमें बयान की मजम्मत करती हूँ। मेमो गेट की डाउन लिस्ट की मजम्मत करती हूँ। मुंबई, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब जो इस वक्त फाइट कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो जीत पाएंगे स्टेट से, जिसको मुकद्दर निजाम नहीं जीत पाया? उनकी लड़ाई स्टेट के साथ नहीं है, उनकी लड़ाई जो है आपकी लीडरशिप का है, अलीमा खान निकल रही है जो उनका काम नहीं है। आप देखा हर जगह पे स्टेटमेंट वो कर रही है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इस वक्त की, बहुत भी पाकिस्तान के पास मुश्किल वक्त चल रहा है। पाकिस्तान के हालात जितने मर्जी के अपने ऑफिस चलाने कैंपेन चला रहे हैं, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान स्लिपरी आगे से स्लिपरी है। चाहिए अपने हक के लिए।
पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। हुकूमत इतना ज्यादा काम कर रही है, 35 पैसे पेट्रोल सस्ता कर दिया, इसके ऊपर क्या कहना कि चाहिए? ना है तो नलायक लोगों की हुकूमत है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते हैं। पाकिस्तान में आना चाहिए इनकलाब और बुकला तहरीक के बारे में। बिल्कुल जी, बुकला बाहर निकले, काला कोट बहुत अहम है और जो यूथ है पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और जहाँ भी इनकलाब आता है पाकिस्तान, जहाँ भी इनकलाब आता है वो यूथ लेकर आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अलग इधर फाइल साहिबा, आपका एक ट्रक वायरल हुआ जिसमें आप ये फरमा रही थी कि आपकी जेल में जो है वो तमाम चीजें सही नहीं बनाई जा रही और आप थोड़े सर तंग करना है। सना बीमार थी, उसको अस्पताल लेकर नहीं जा रहे थे और बार बार से एक ही बात कह रही थी। ऊपर से ऑर्डर आया है कि पीटीआई बच्चे मर जाए अंदर, इनको आपने बाहर लेकर सनम कितना बीमार थी बता सकती हैं आप? सनम भी काफी बीमार थी कि मैं और आलिया अपनी तकलीफ के लिए नहीं जाते अब, क्योंकि हमें ये लोग नहीं सुनते हैं। डॉक्टर साहब पॉलिटिकल बाइस है, उसके बावजूद मैं और आलिया सारा वक्त, कभी हम लोग एसपी के ऑफिसर जा रहे थे, कभी हम जर्नलिस्ट जा रहे थे कि कम से कम आप किसी को बुला के इसका इलाज करवा देगा, अगर उसको बाहर लेकर नहीं जाना। उसका बीपी जो था वो 60-40 में चला गया था, इतना उसका लो बीपी था उसका। तो ये बिल्कुल भी नहीं देखते, उसके बावजूद हॉस्पिटल नहीं लेके जाया गया। लेके जा रहे थे। बहुत मुश्किल से कल हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोई इंतजार वहाँ पर किया, उसके बाद हम उनको लेकर गए। जा रही है, क्या कहते हैं आप? पूरे पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान 5 लोग जाएंगे और इतनी बड़ी जाति जमात के लीडर को सीना होती है, बहुत शर्मनाक की बात है। आपने कल आए थे, जैसे जिसमें आपने बताया कि आपके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। जबकि के अंदर तमाम जल्दी ऑर्डर जाने जा रही है। मकसद सिर्फ में तोड़ना है, लेकिन इसका इंतजाम खराब है, वो भी खड़ेगा। जी फलक उस्मा बुखारी साहब आज भी पेश नहीं हुई, तो क्या कहना चाहिए? आज लेके आई 10 साल इस औरत ने, 1.5 साल इस औरत ने शोर डाला, मतलब मैं मर गई, मेरी इज्जत टूट गई है, मुझसे बहुत जुल्म हो गया है, मैं बदनाम हो गई हूँ। मगर अब बार बार मौका देने के बावजूद ये बंदी नहीं आ रही है। बसंत में आ सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, आ सकती है, मगर ये गलत नहीं आ सकती। बल्कि आज दरख्वास्त दायर की है हुकूमत ने कोर्ट के अंदर कि फलक जवेद खान की जो बंदरबाई है एयर ड्राइव स्टार्ट किया जाए। इसमें बहुत ज़्यादा है कि चाहते हैं कि हम पब्लिक में ना आ सके, अपना जो नैरेटिव है वो आवाम के सामने ना आ सके। जज ने ये भी बोला है कि इस वक्त उस्मा बुखारी साहिबा पे जो है FIR करवा दी जाएगी। बुखारी साहिबा को मैंने उनको बोला है कि आप उनके खिलाफ वारंट जारी करें। जज साहब ने कहा है कि अगर वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ से वारंट जारी किया जाए। CJP का प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में चल रहा है, इनकलाबी रेवोल्यूशंस के नारे लग रहे हैं, फिर से भगत सिंह के नारे लग रहे हैं। इस वक्त भी इनकलाब आया है, जिस मुल्क में आया है इनकलाब हमेशा यूथ लेकर आती है। पाकिस्तान में यूथ की तादाद बहुत बड़ी है। ये जो फैसला साहब बैठे हुए हैं, जो मुल्क का इन्होंने हाल कर दिया, महंगाई गुर्बत करने का, जो नौजवान उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो डरे ये लोग कि ऐसा वक्त पाकिस्तान के अंदर भी आएगा तो ये क्या करें। आप इस वक्त क्या समझती हैं जो सनम जवेद खान के साथ रवैया रखा गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, और आपका इस वक्त मसला जो चल रहा है? खवातीन के साथ ये स्पेशली शुरू करवाया जा रहा है और सब कहा जा रहा है कि मरियम नवाज को हुक्म पे किया जा रहा है। ऊपर से ये में इंस्ट्रक्शन आती है कि ये खवातीन अंदर मर भी जाए तो आपने इनको बाहर लेकर नहीं आपको एंटी नेशनल घोषित किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि आप स्टेट के खिलाफ बात करते हैं। नौरीन खान न्याजी का बयान भी इस वक्त बताया जा रहा है। 1971 में जिन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख किया, उन्हीं गद्दारों को पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफनाया जाता है। मैं नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत करती हूँ। मरियम नवाज ने अपने जलसे के अंदर दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है कि नारे लगवाए, मैं नारों की मजम्मत करती हूँ। फौज हमारी हड्डियों से गोश्त तक नोच के खा गई है, फौजा के इस बयान की मजम्मत करती हूँ। कारगिल की जंग में हमारी फौज ने छुरा घोंपा इंडियन फौज के पीछे, इसमें बयान की मजम्मत करती हूँ। मेमो गेट की डाउन लिस्ट की मजम्मत करती हूँ। मुंबई आप क्या समझती हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब जो इस वक्त फाइट कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो जीत पाएंगे स्टेट से, जो स्वतंत्रता निजाम नहीं जीत पाया? उनकी लड़ाई स्टेट के साथ नहीं है, उनकी लड़ाई जो है आपकी लीडरशिप का है, अलीमा खान निकल रही है जो उनका काम नहीं है। आप देखा हर जगह पे स्टेटमेंट वो कर रही है, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इस वक्त की बहुत भी पाकिस्तान के पास मुश्किल वक्त चल रहा है। पाकिस्तान के हालात जितने मर्जी के अपने ऑफिस चलाने कैंपेन चला लें, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान स्लिपरी है, आगे से स्लिपरी है। निकलना चाहिए अपने हक के लिए। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। हुकूमत इतना ज्यादा काम कर रही है, 35 पैसे पेट्रोल सस्ता कर दिया, इसके ऊपर क्या कहना कि चाहिए? ना है तो नलायक लोगों की हुकूमत है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते हैं।